आइए जानते हैं कि ग्रामीण बंगाल के बहुत सारे इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती कैसे बने। आखिर ये जोतदार लोग कौन थे? जोतदार लोग बड़े किसान हुआ करते थे जिनका स्थान जमींदारों से थोड़ा नीचे था। गांव में इनकी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी और इनकी जमीनों पर ही छोटे किसान निर्भर थे। तो ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों बने, आइए जानते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहां कई जमींदार आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वही जोतदार यानी कि धनी किसान गांवों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों के आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था और इनकी ताकत की वजह थी इनकी यही जमीनें। इन जमीनों से इन्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती थी और इनको गांव के छोटे किसानों का भी समर्थन मिलता था। तो इनकी ताकत की सबसे पहली वजह हुई इनकी बड़ी बड़ी जमीनें। इसके अलावा स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी इन्हीं जोतदारों का नियंत्रण था। जिस व्यक्ति के पास धन आ जाएगा वह उसके पश्चात व्यापार इत्यादि कामों में लग जाता है। इसी प्रकार ये जोतदार लोग खेती को छोड़कर अब साहूकारी का कार्य भी करने लगे, क्योंकि इन्हें खेती से बहुत ही ज़्यादा आय प्राप्त होती थी और सभी छोटे किसान इनके खेतों में काम करते थे। तो जोतदार लोग स्थानीय व्यापार को भी संभालते थे। अब तक हमने देखा कि इनकी ताकत की वजह थी इनकी बड़ी बड़ी जमीनें, उन जमीनों से आने वाली आय और इसके साथ साथ स्थानीय व्यापार। ये जोतदार अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे, यानी अपनी जमीन को छोटे किसानों को भाड़े पर या पट्टे पर दिया करते थे। ये बटाईदार एक तरह से जोतदारों के नीचे काम करते थे। बटाईदार उनके खेतों पर मेहनत करते थे, अपने हल और बैल आदि लाते थे और फसल के बाद कुल पैदावार का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। यानी जोतदार लोग अपने खेतों पर खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि बाहर से आए हुए मजदूर लोग इनके खेतों पर खेती करते थे और जितनी भी पैदावार होती थी उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी हिस्सा जोतदार को दे देते थे। इस तरीके से खेती से उनकी बहुत ज़्यादा आय होती थी और देखते ही देखते ये लोग बहुत ही ताकतवर हस्ती बनते चले गए। कई कई गांवों में तो जोतदार लोग जमींदारों से भी ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ये जोतदार लोग जमींदारों की तरह अपने गांवों से दूर शहरों में नहीं रहते थे, बल्कि गांवों के अंदर ही रहते थे, जिसकी वजह से गांव के लोगों के साथ इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था और गांव के लोग इन्हें अपना संरक्षक मानते थे। इस तरीके से जोतदार लोग जमींदार से छोटे होते हुए भी गांव के लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे और गांव के स्तर पर जमींदार तक को भगाने की ताकत रखते थे। तो अभी तक हमने समझा कि जोतदार ऐसे लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, ये गांव के अंदर ही रहते थे। इनकी आय का साधन जमीनों से प्राप्त होने वाला उत्पादन था। उसके अलावा ये लोग स्थानीय व्यापार को भी संभालते थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जोतदार एक ताकतवर हस्ती बनते चले गए और बंगाल के गांवों में इनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता गया। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE
लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।